हेलो एवरीवन। तो श्रीविजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर सीजी कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल कब हो सकता है। जो भी टेंडर आया है उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आए हैं उसको मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं, जिसके आधार पर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इसका फिजिकल कब हो सकता है, जिसके आधार पर आप तैयारी अपनी भली भांति कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार के आने वाली सभी अपडेट आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी की पूरी डिटेलिंग दे रखी थी कि जब सेकंड टेंडर जारी हुआ तो इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो इससे पहले आप जाकर उस टेंडर के वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप इन सभी चीजों को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, इस टेंडर को मैंने यहाँ पर हिंदी में पूरा का पूरा समझा दिया था आपको, तो आप उस वीडियो में जरूर जाकर देख सकते हैं। वो था 18 जून 2024 को, मतलब टेंडर 18 जून से भरा जाना था तथा इसका अंतिम तिथि थी 28 जून 2024 को, है ना। 28 जून तक लास्ट डेट है। अब देखें कि जो 18 जून को जिसको जिसको टेंडर भरा जाना था उनकी कुछ कुछ क्वेरीज थी पुलिस विभाग से कि अगर हम टेंडर भरते हैं तो हमें इसकी पूरी राशि कितने दिनों में तथा कब तक और कितने किस्तों में मिल जाएगी, क्या ये एक मुश्त मिलेगी या फिर इसका भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। तो इससे संबंधित इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस 18 तारीख को जब टेंडर भरा गया था तो उस समय इन्होंने किया हुआ था। तो आज पुलिस विभाग द्वारा ये क्लियरिफिकेशन आता है कि आपको किस किस प्रक्रिया द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है ये पुलिस विभाग का क्लियरिफिकेशन का नोटिस है ना। तो जब जो भी क्वेश्चन टेंडर्स भरे जाने वाले लोगों ने पूछा था उसका क्लियरिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरिफिकेशन लिखा है, तो उन्होंने पुलिस विभाग ने इसे दिया है। तो आइए जानते हैं इस पूरे टेंडर के नोटिफिकेशन को हिंदी में, है ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इन सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके जो जो पॉइंट्स आपके फिजिकल के अपडेट के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको मेंशन किया है। तो देखते हैं, निविदा सूचना द्वितीय कॉल के संबंध में पूर्व प्रश्न, है ना, बोली के पूर्व जो भी प्रश्न टेंडर भरने वाले लोगों ने किया था उनके स्पष्टीकरण के लिए ये नोटिस जारी हुआ है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भुगतान प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें जो भी टेंडर वाले भरने वाले हैं उनको भुगतान कैसे किया जाना है उनके बारे संबंधित जानकारी दी गई थी, जिसके तहत ये बोला गया था कि कुल आपूर्ति मूल्य का भुगतान डीजीपी द्वारा नामित भर्ती समिति द्वारा संतोषजनक पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा। अर्थात जो भी टेंडर लेता है वो जब पूरी की पूरी फिजिकल प्रक्रिया कंप्लीट कराता है उसके बाद ही सारा का सारा भुगतान उन्हें किया जाएगा। तो देखिए, प्रश्न के बिंदु क्या क्या थे। तो उन्होंने कहा कि कृपया हमें स्पष्ट करें कि क्या भुगतान प्रत्येक चरण के पूर्ण वितरण के लिए किया जाएगा या आरएफपी के अनुसार 3 साल की संपर्क अवधि के दौरान पूरा होने के सभी चरणों के लिए किया जाएगा। हम विभाग द्वारा बोली लगाने वाले को भुगतान प्रणाली को जानना और समझना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे बिंदु में अपने प्रश्न पूछे। तो इनका स्पष्टीकरण फलस्वरूप पुलिस विभाग कहता है कि भर्ती के सभी चरण पूर्ण होने के बाद, अर्थात जितने भी स्टेप्स हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप या कैमरे से जो भी रिकॉर्डिंग किया जाता है ना, वो सभी प्रक्रिया के द्वारा, तो सभी चरण पूर्ण होने के बाद तथा संतोषजनक समापन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद टेंडर मिला, उसके बाद जितनी भी भर्ती प्रक्रिया कराई गई, उसके बाद जब तक रिपोर्ट नहीं देगा जो टेंडर लिया है ना, जब तक रिपोर्ट पुलिस विभाग को नहीं मिल जाता तब तक आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। अब देखिए, जानने वाली बात यह है कि देखिए, टेंडर तो भरने की तिथि थी 28 तारीख को, जो कि समाप्त हो चुका है। अब आ गया ये जो था ये टेक्निकल बीट के लिए था, टेक्निकल बीट के लिए। तो टेंडर को दो भागों में हम बांटते हैं, एक होता है टेक्निकल बिट, दूसरा होता है फाइनेंशियल बिट। अब टेक्निकल बिट में ये बताया जाता है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने हैं तथा फाइनेंशियल बिट में ये बताया जाता है कि कितने खर्चे लगने। ठीक है, अब टेंडर तो भर लिया गया, अब फाइनेंशियल बिट आएगी तो पुलिस विभाग ये अनुमान लगाएगा कि कितने खर्चे में ये सारे टेंडर्स पूरे हो जाएंगे, है ना। तो जिनका अच्छा टेंडर रहेगा उनको ये टेंडर मिल जाएगा। अब रही बात, अगर ये कार्यक्रम 10 जुलाई तक चलता है, अप्रॉक्स हम मानते हैं ये कार्यक्रम 10 जुलाई तक चलता है, इसे मैं क्लियर करता हूं, 10 जुलाई तक चलता है, अर्थात 10 जुलाई तक किसी एक व्यक्ति को टेंडर मिल जाता है। अब टेंडर मिल गया, ठीक है, तो 10 जुलाई को टेंडर जैसे मिल गया, अब उसे सभी चीजों को अरेंज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो मान लेते हैं उसे अरेंज करने के लिए लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है। तो 10 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में इसे ये सभी अरेंज करेगा।
तो इस बीच में नोटिफिकेशन जारी हो सकती है कि आपकी फिजिकल की डेट क्या है ना। अब देखिए, अब ये जल्दी से टेंडर तो भर लिया इन्होंने, अब इनको जल्दी से जल्दी रकम भी तो चाहिए। अब रकम चाहिए तो इन्हें जल्दी से जल्दी टेंडर पूरा भी भर करना होगा, मतलब भर्ती प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके इनको संपन्न करानी होगी, तभी इन्हीं का प्रॉफिट है। इसीलिए इनकी कोशिश रहेगी कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो। अगर सीजी पुलिस विभाग ये सभी कार्यक्रम करता तो ये बोला जा सकता था कि हाँ डिले हो सकता है, लेकिन अगर कोई इसका टेंडर ले रहा है दैट मीन्स उसे जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना पड़ेगा। तो इस नोटिस के द्वारा हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फिजिकल अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में आपका फिजिकल का डेट आ सकता है कि आपकी जो है फिजिकल सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। तो इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि सीजी फॉरेस्ट गार्ड का भी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरा होगा, है ना। और अगर इसका फिजिकल होता है तो जल्द से जल्द इसका रिटर्न प्रक्रिया भी पूरा हो जाएगा, जिसमें कोई भी विलंब नहीं होगा। तो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी उसी जोरों शोरों से करनी है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करूं। तो दोस्तों, अगर आप सीजी कांस्टेबल या सीजी फॉरेस्ट गार्ड किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास टाइम है, तो नहीं, आपको पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए प्रिपेयर होना ही है, क्योंकि कंपटीशन भी तो उतना ही है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का जो नोटिफिकेशन